कतर की गलियों से एक दफ़ा से फिर आपके साथ मैं हाज़िर। अस्सलामु अलैकुम। और आज कुछ नए सवालात और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ नई इंटरेस्टिंग, कुछ अपनी मालूमात में इजाफ़ा होगा, कुछ आपकी मालूमात में, नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो सवालात क्या हैं, पहले आप मेरे वो सवाल देख लें, फिर आप वो वीडियो पूरी देखें। अगर आपका वक्त कीमती है तो मैं आपको वक्त को ज़ाया नहीं करूँगा। तो चलिए पहले सवाल देखें। मुझे सवाल मैंने आज किए हैं चैट से, वो क्या है और उनके जवाब वो क्या देगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं जनाब, मेरी आईडी ख़त्म है, मैं टोटल होटल में काम करता हूँ, तो वो 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहे, जबकि 50 या 10 दे देते हैं हफ्ते का। और इस सूरत हाल में मैं क्या करूँ अब ये। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आने वाले वक्तों में एशियाई लोगों के लिए, मसलन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह से लेबर मार्केट के लिए या लेबर्स के लिए कतर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनके लिए काम खुलने की कोई उम्मीद है या नहीं। हाँ, मुझे ये बताइए कि ये जो 2030 तक आप कतर को कहाँ पे देख रहे हो। तो मेरे ऑडियंस के लिए आप क्या कहोगी, उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं। चैट जीपीटी, रिसेंटली हमारी बातचीत हो रही थी कतर की मालूमात के हवाले से, क्या तुम्हें याद है। हाँ बिल्कुल, आपने बताया था कि आप कतर में रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो मालूमात आपने दी थी, तो उसकी मैंने एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड की, और उसमें एक शख्स हैं, वो अपना सवाल लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं होटल में काम करता हूँ और मैं 3 महीने से मेरी जो कतर आईडी है वो एक्सपायर हो चुकी है। होटल वाले वो आईडी नहीं बना रहे और सैलरी भी नहीं दे रहे, काम भी कर रहे हैं, और महीने में या हफ्ते में 5 से 10 या 50 से 100 रियाल वो दे देते हैं। तो इस सूरत हाल में अब वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, उनको क्या जवाब होना चाहिए उनके लिए। ये एक गंभीर समस्या है। सबसे पहले उन्हें कतर के श्रम कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि कतर में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून मौजूद है। सही है, सही कर रही है। ये कदम मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहला, कतर लेबर मिनिस्ट्री से संपर्क करें। हाँ, वहाँ शिकायत दर्ज करवाने से उनके मामले की जांच हो सकती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, कतर में अपने देश के दूतावास से संपर्क करें, एम्बेसी वगैरह से कानूनी सहायता या सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तीसरा, कानूनी सलाह लें। यदि संभव हो तो कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करें जो यार, ये कतर हिंदी के में श्रम बोल रही है। कानूनों में विशेषज्ञता रखता हो। सही। चौथा, सामाजिक मीडिया और नेटवर्किंग। अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य प्रवासी श्रमिकों और सहयोगी संगठनों के साथ संपर्क करें। कुछ लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आ रहे अपनी हिंदी के। स्थिति को जल्द से जल्द सही चैनलों के माध्यम से उठाना चाहिए, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। ये तो पूरा एक ब्लंडर बनाने के चक्रों में कह रही है कि भाई इसको मीडिया पे उछालो। मीडिया पे नहीं जाना है भाई, ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ये मिल बैठ के हो जाते हैं। और आप अपने कंपनी के मंदूब से बात करें, आप मैनेजमेंट से बात करें, तो वो आपके मामला जो हैं वो वहीं पे क्लियर हो सकते हैं। इतनी लंबी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो कुछ मालूमात जो होती हैं वो इन सॉफ्टवेयर। अगर आपको और कोई जानकारी। चुप हो जा तू। तो कुछ जो मालूमात होती हैं वो इनकी ठीक होती हैं, काफ़ी हद तक ठीक होती हैं, तकरीबन 99% तक तो ठीक होती हैं। लेकिन कुछ मालूमात जो होती हैं उनकी बेस पे आपको अपने सेंस से भी काम करना चाहिए। ये नहीं है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर या जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर आपको चीज़ बता रहा है वही 100% है। आपको अपना सेंस भी लड़ाना चाहिए, और इस सिनेरियो में जो है वो खुद से भी सोच विचार करनी चाहिए। कुछ और भी सवाल इससे कर लेते हैं आज। चैट जीपीटी, मुझे ये बताओ कि 2030 तक आप कतर को कहाँ पे देख रहे हो, इसकी क्या सूरत हाल होगी। 2030 तक कतर की मईशत में मजीद तरक्की की तवक्को है, खास तौर पर क्योंकि पिछले चंद सालों में बुनियादी ढांचे में बड़ी सरमायाकारी की है, खास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए। इसके अलावा कतर अपनी इक्तिसादी तनव्वुर को बढ़ाने के लिए भी इकदामात कर रहा है, ताकि तेल और गैस के शोबे पर इन्हिसार कम किया जा सके। नॉर्थ फील्ड की बात कतर कर की रही है। हुकूमत की तवज्जो तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों की तरक्की पर भी मरकूज है, जो मुल्क को एक जदीद और मुतनव्वे मईशत की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो सकती है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आने वाले वक्तों में एशियाई लोगों के लिए, मसलन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह से लेबर मार्केट के लिए या लेबर्स के लिए कतर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनके लिए काम खुलने की कोई उम्मीद है या नहीं। कतर में एशियाई ममालिक जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के लिए उमूमन रोजगार के मौके मौजूद रहते हैं, खास तौर पर तामीरात, खिदमात और मेहमान नवाजी के शोबों में। कतर में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और आलमी इवेंट्स के बायस हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों किस्म के कारकुनों के लिए
होना चाहिए। रोजगार के मौके पैदा होते हैं। बिल्कुल सही है। कतर की हुकूमत की तरफ से मुकामी अफरादी कुव्वत को तरजीह देने की पॉलिसी भी जारी है, लेकिन गैर मुल्की कारकुनों की जरूरत फिर भी मौजूद रहती है। बिल्कुल रहती है। लिहाजा एशियाई अफरादी कुव्वत के लिए कतर में रोजगार के मौके आने वाले वक्तों में भी दस्तयाब होने का इम्कान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे ऑडियंस के लिए आप क्या कहोगी, उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं? आपके ऑडियंस के लिए यही कहूंगा कि आपको जरूर फॉलो करें। आपकी मालूमाती वीडियोस और मुफीद मशवरे उनके लिए बहुत कीमती साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी वीडियोस जेंडर ही से भूल गई न है, सिर्फ कहूंगा। उन्हें मालूमात मिलेगी बल्कि उनकी जिंदगी में बेहतरी के मौके भी पैदा होंगे। फॉलो करने से करो भाई, आपकी फॉलो हर करो यार। वीडियो से भी फायदा उठा सकेंगे। फन नहीं सही। ओके, मिलेंगे आपके साथ दूसरी वीडियो में। नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ा करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।